हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि इसका सिंबल है डीमार्ट। तो हम बात करेंगे डीमार्ट की शेयर्स की प्राइस और इसका जो कॉम्पिटिटर बाजार में उतरा है जियो मार्ट, इसमें किस तरह से मूवमेंट होती है। स्टॉक का कुछ रेंज बाउंड रह सकता है या इसका कुछ टारगेट अचीव हो सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि अभी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जियो अपना प्लेटफॉर्म एक ऐसे क्षेत्र में अपना स्थान बटा रहा है जहां पर डीमार्ट है। इसका जो फ्लैशबैक का प्रॉफिट है वो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को जाएगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट बेस कंपनी है, लेकिन यहाँ पर डीमार्ट और जियो मार्ट इसमें बहुत बड़ा फाइट होने वाला है अगले नेक्स्ट ईयर में। तो देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हमें लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर हम बना सकते हैं, डिविडेंड मिल सकता है या एवेन्यू सुपरमार्ट नीचे आ सकता है। तो इससे पहले हम देखेंगे एनएससी बीएससी इसका क्वार्टरली रिजल्ट, उसके बाद हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह से मूवमेंट हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि 15 जुलाई में जो एजीआर हुआ था रिलायंस का, तो उन्होंने कुछ लॉन्च किया कि जो चश्मा वगैरह है, उसी तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम भी जियो मार्ट में आने चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए उसके घबराहट से जो डीमार्ट का स्टॉक है वो नीचे नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो सस्टेन करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल में हम बात करेंगे कि इस स्टॉक में किस तरह से मूवमेंट आने वाली है, लेकिन यहाँ पर सेंटिमेंट बता रहा है कि जब तक जियो का जो मार्ट स्टॉक यानी कि उनकी जो प्रोसेसर ग्राउंड लेवल तक पहुँचते नहीं, तब तक ये डीमार्ट का शेयर्स आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे इसका हाई देखिए 2124, यानी तकरीबन कम से कम 100 रुपये अभी यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ है। उससे बाद नीचे हम बात करेंगे डिलीवरी। यहाँ पर देखिए जब फ्राइडे में क्लोज होता है और यहाँ पर जब मंडे पे ओपन होता है तो डीमार्ट का ये डिलीवरी 100% तकरीबन 50 ऊपर के पास होता है, क्योंकि सैटरडे और संडे छुट्टी होती है तो लोग शॉपिंग ज़रूर करते हैं। इसी तरह मैकडॉल का जो स्टॉक है उसमें ही डिलीवरी होती है। तो आप भी यहाँ पर फ्राइडे को जब भी आप मौका मिलता है छुट्टी के दिन पर आप ये दो स्टॉक खरीद कर रखिए जो कि डिलीवरी में हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि बीएससी के पेज पर किस तरह से इसकी मूवमेंट हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बीएससी पर जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,31,877 इसका फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पर ये आपको बता सकता है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है आने वाले नेक्स्ट ईयर में। तो ईयर कौन सा होगा? मुझे लगता है कि जब तक ग्राउंड लेवल पर जियो मार्ट नहीं आता तब तक एवेन्यू सुपरमार्ट अच्छा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी किस तरह से बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से बनाया है। यही इनके जो 6 मेंबर है, फाउंडर है, जो इनके फैमिली मेंबर है, उनके ही तरफ से ये है। देखिए राधाकृष्ण दमानी, उनके पास है तकरीबन कम से कम 2 करोड़, यहाँ 22 करोड़ शेयर्स इनके पास है। उसके बाद उनकी जो वाइफ है, उनके जो भाई है, उनके पास है करीब 5 लाख शेयर्स, और उसके बाद है यहाँ पर कम से कम 2 करोड़ शेयर्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो ये इनकी कंपनी है, यहाँ पर फोकस करिए कि जब भी बल्क डील और ब्लॉक डील होती है तो यही कंपनी है जो कि शेयर्स खरीदती है और बेचती है। अभी हम देखेंगे इसका फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरह सा है। आपको पता है कि कोरोना वजह से सब स्टॉक नीचे है, तो यहाँ पर इनका ही स्टॉक नीचे है। लेकिन यहाँ पर जून क्वार्टर में 2019 में उनको तकरीबन 6,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था, नेट सेल्स हुआ था। और उसके बाद अभी यहाँ पर जून 2020 में तकरीबन 4,000 करोड़ का नेट सेल्स हुआ, यानी कि 33% इसका डिक्लाइन हुआ है या कि नीचे हुआ है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देख सकते हो आप भी, और इसका हम अभी देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे अभी प्रमोटर के पास कम से कम 75% है, म्यूचुअल फंड के पास 5.10
29% है, इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन यहाँ पर मुझे बात करनी है कि एफआईज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 572 एफआईज यहाँ पर अभी है। लेकिन उससे ही पता चलता है कि यहाँ पर प्रोमोटर के पास यानी कि राधाकृष्ण दमानी उनके पास है कि 34.296% यानी कि सबसे ज़्यादा शेयर्स उनके पास है। और उससे नेक्स्ट आता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड, यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर किस तरह से इसका चार्ट बना हुआ है। इससे पहले हम ये 1 डे का चार्ट है, तो इसके पहले हम देखेंगे 1 वीक का चार्ट। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हमने ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर खींचे, यहाँ पर अभी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, जिसकी प्राइस अभी चल रही है 2000 के आसपास। तो यहाँ पर आने वाले नेक्स्ट वीक है या अगस्त सीरीज है, यहाँ पर मुझे लगता है कि एक कम से कम 2300 या 2400 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब तक जो मार्ट लॉन्च नहीं होता तब तक इसी स्टॉक में बने रहना अच्छी बात है। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। इसका टारगेट होगा 2500, जो कि यहाँ पर जो आप नीचे डेट्स देख सकते हो, किसी दिन जून 8 को, और उसके बाद आया है मई को 18 मई, और उसके बाद कोरोना वजह से सब 10 फरवरी। तो यहाँ पर आज भी कुछ ऐसा ट्रेंड है कि आने वाले नेक्स्ट जो वीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि पहला टारगेट इसका 2280 यानी 2300 के आसपास होगा। अभी यहाँ हम देखेंगे कि 1 डे के चार्ट पर किस तरह से इसकी मूवमेंट चल रही है। यहाँ पर हमने 1 डे का चार्ट लगाया है। यहाँ पर अभी यहाँ पर जो सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर एक बड़ा मूव आ सकता है, जो कि इसका टारगेट होगा, हमने पीछे बताया कि 2280। तो यहाँ पर आप डिलीवरी में क्वांटिटी उठा सकते हो। हमने अभी देखा कि डिलीवरी भी किस तरह से यहाँ पर तकरीबन 50% के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये जो गैप अप रह गया है, ये फिल करने के लिए ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है, इससे कुछ तो डिलीवरी आएगी, और इसी डिलीवरी की वजह से जो गैप अप है वो फिल करने के लिए इसको स्टॉक को इसी प्राइस पर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी पैटर्न बना हुआ है कि इसकी एक रिवर्सल ट्रेंड आ सकता है। दोस्तों अभी यहाँ पर हमने बात की हिंदुस्तान डीमार्ट की, जो कि इसका मुनाफा आ सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, क्योंकि इसका एक जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये डीमार्ट जियो मार्ट में भी बेच सकते हैं और डीमार्ट में भी बेच सकते हैं। लेकिन जियो मार्ट जब तक आता नहीं तब तक आप इसी स्टॉक में बने रहे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, और अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, जय हिंद।